हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं चैप्टर 5 और हमारा चैप्टर का नाम है कोल एंड पेट्रोलियम। तो इसके पहले भी मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो पोस्ट कर रखा है, तो ये वीडियो देखने से पहले आप लोग वो वीडियो ज़रूर देखें, तब आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। और ये हमारा क्लास 8 NCERT साइंस है, चैप्टर 5, और चैप्टर का नाम है कोल एंड पेट्रोलियम। सो लेट्स स्टार्ट कि हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए थे। आई थिंक हम लोग यहाँ पे कोल गैस, हाँ, स्टोरी ऑफ कोल हमने कंप्लीट कर लिया था और यहाँ तक हम लोग ने पढ़ लिए थे पार्ट 2 में, एंड दिस इज़ अ पार्ट 3 वीडियो। ठीक है, सो आज के इस वीडियो में हम लोग कोक से स्टार्ट करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो यहाँ पे दोस्तों क्या बोल रहा है, इट इज़ अ टफ पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस। अब जो कोक है वो क्या है, थोड़ा सा टफ है, पोरस है और क्या है, एक ब्लैक सब्सटेंस जैसा है। इट इज़ एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। और ये क्या चीज़ का प्योर फॉर्म है, कार्बन का जो है वो प्योर फॉर्म है। ओके, कौन, कोक। कोक इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेनी मेटल्स। अब जो कोक है, ठीक है, तो उसका यूज हम लोग क्या चीज़ में करते हैं, मैन्युफैक्चर करने के लिए करते हैं स्टील का, एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेनी मेटल्स। और मतलब बहुत सारे मेटल्स का क्या होता है, एक्सट्रैक्शन भी करने में हम लोग इसका यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे हमारा कोल तार। तो कोल तार को हम लोग देखते हुए चलेंगे। इट इज़ अ ब्लैक थिक लिक्विड विथ एन अनप्लीजेंट स्मेल। अब यहाँ पे ये है कि जो कोल तार है वो बहुत ही मतलब ब्लैक है, ठीक है, थिक लिक्विड है, विथ एन अनप्लीजेंट स्मेल, मतलब उसका स्मेल जो है वो अनप्लीजेंट है। आप लोग यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं 5.3 कोल तार को। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंस। और ये जो कोल तार है ये कितना का कितने सब्सटेंस का मिक्सचर है, तो 200 सब्सटेंस का मिक्सचर है। प्रोडक्ट्स ऑफ्टन फ्रॉम कोल तार आर यूज्ड एज स्टार्टिंग मटेरियल्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग वेरियस सब्सटेंस यूज्ड इन एवरीडे लाइफ एंड इन इंडस्ट्री। अब यहाँ पे बोल रहा है कि प्रोडक्ट्स जो होते हैं, ठीक है, कोल तार से बहुत सारे ऑफ्टन होते हैं और ये सब मैन्युफैक्चर करने के लिए हेल्प आते हैं, यूज में हम लोग मतलब डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। लाइक सिंथेटिक डाइज हो गया, ड्रग्स हो गया, एक्सप्लोसिव्स हो गया, परफ्यूम्स हो गया, प्लास्टिक हो गया, पेंट्स हो गया, ठीक है, फोटोग्राफिक मटेरियल्स हो गया, रूफिंग मटेरियल्स हो गया, एक्सेट्रा। इंटरेस्टिंगली, naphthalene balls are used to repel moths and other insects are also often from coal tar। अब यहाँ पे जो naphthalene balls है, ठीक है, तो वो भी क्या होता है, वो यूज किया जाता है रिपेल मोथ्स के लिए, एंड इससे जो है ना बहुत सारे इंसेक्ट्स भी क्या होते हैं, ऑफ्टन होते हैं, किससे, कोल तार से, एंड अदर इंसेक्ट्स आर ऑल्सो ऑफ्टन फ्रॉम कोल तार। नेक्स्ट यहाँ पे है, दिस डेज बिटुमेन अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ कोल तार फॉर मेल्टिंग दी रोड्स। अब यहाँ पे है कि मतलब दिस डेज मतलब आज के समय में जो बिटुमेन होता है, अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, ठीक है, इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ कोल तार। तो कोल तार की जगह पे क्या यूज होता है आजकल के डेज में, बिटुमेन। ओके, फॉर मेल्टिंग दी रोड्स को मेल्ट करने के लिए क्या यूज होता है, बिटुमेन यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है कोल गैस। तो हम लोग कोल गैस के भी बारे में पढ़ लेंगे। ओके, कोल गैस इज ऑफ्टन ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक। अब यहाँ पे ये है कि कोल गैस जो है वो ऑफ्टन होता है ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक। ठीक है, इट इज़ यूज्ड, अब यहाँ पे इसके यूज्ड के बारे में पढ़ेंगे। इट इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल, ये एक फ्यूल के जैसे यूज्ड होता है इन मेनी इंडस्ट्रीज में, सिचुएटेड नियर द लोकल प्रोसेसिंग प्लांट, जो कि कहाँ पे सिचुएटेड होते हैं, नियर द लोकल प्रोसेसिंग प्लांट में। ओके, आई होप कि आप लोग को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 5.2 पेट्रोलियम। तो आज हम पेट्रोलियम के बारे में भी पढ़ेंगे। ओके, और ये चैप्टर जल्दी समाप्त होगा, राइट, आई थिंक पार्ट 4 में ये चैप्टर पूरा समाप्त हो जाएगा। ओके, सो अभी हम लोग पेट्रोलियम पढ़ते हैं। यू नो डैट पेट्रोल इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन लाइट ऑटोमोबाइल सच एज मोटरसाइकिल्स, स्कूटर्स एंड कार्स। अब यहाँ पे है कि आप लोग सभी को जानते होंगे कि जो पेट्रोल है वो एज अ फ्यूल यूज़ होता है कहाँ पे, इन लाइट ऑटोमोबाइल्स सच एज मोटरसाइकिल हो गया, स्कूटर हो गया, कार हो गया, हेवी मोटर व्हीकल्स लाइक ट्रक्स एंड ट्रैक्टर्स रन ऑन डीजल। और जो हेवी व्हीकल्स है जैसे कि ट्रक्स हो गए, ट्रैक्टर्स हो गए, तो वो क्या चीज़ पे चलते हैं, वो डीजल पे चलते हैं। क्या चीज़ पे चलते हैं, डीजल पे। पेट्रोल एंड डीजल आर ऑफ्टन फ्रॉम अ नेचुरल रिसोर्स कॉल्ड पेट्रोलियम। अब जो पेट्रोल है और जो डीजल है तो वो कहाँ से हमें फॉर्म्ड होता है, एक नेचुरल रिसोर्स से फॉर्म होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेट्रोलियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेट्रोलियम। द वर्ड पेट्रोलियम इज डिराइव्ड फ्रॉम पेट्रा रॉक एंड ओलियम ऑयल। अब जो वर्ड है पेट्रोलियम तो वो कहाँ से डिराइव्ड हुआ है, पेट्रा मीन्स हो
जाएगा रॉक एंड ओलियम मीन्स हो जाएगा क्या, ऑयल। एज इट इज़ माइंड फ्रॉम बिटवीन द रॉक्स अंडर द अर्थ एज सॉन इन फिगर 5.4। अब यहाँ पे एक फिगर है, कहाँ गया 5.4, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस डिपॉजिट। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों क्या बोल रहा है, डू यू नो हाउ पेट्रोलियम इज़ फॉर्म्ड। अब यहाँ पे बोल रहा है कि क्या आपको पता है कि पेट्रोलियम कैसे फॉर्म्ड होता है। चलिए जाना जाए। पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी। अब पेट्रोलियम जो है वो कैसे फॉर्म्ड होता है, ऑर्गेनिज्म जो मतलब सी में लिविंग कर रहा है, मतलब रह रहा है उसमें। एज दिस ऑर्गेनिज्म डेड, अब जो पानी में रह रहे हैं, ठीक है, सी में जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, तो वो जब डेड करेंगे, देयर बॉडी सेटल्ड एट द बॉटम ऑफ द सी। अब जो उन लोग का बॉडी है वो कहाँ पे मतलब सेटल हो जाएगा, बॉटम ऑफ द सी में वो क्या हो जाएगा, सेटल हो जाएगा। एंड गॉट कवर्ड विथ लेयर्स ऑफ सैंड एंड क्ले, और उसके बाद वो कवर हो जाएगा, क्या चीज़ कवर हो जाएगा, डेड बॉडी जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो सी में रहते थे उन लोग पे क्या हो जाएगा, मतलब लेयर आ जाएगा सैंड एंड क्ले का। ओके, ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स, अब बहुत मिलियन ऑफ ईयर्स के बाद, राइट, एब्सेंस ऑफ एयर, वहाँ पे एब्सेंस ऑफ एयर रहेगा, हाई टेम्परेचर रहेगा एंड हाई प्रेशर की वजह से, राइट, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हाई प्रेशर की वजह से ट्रांसफॉर्म द डेड ऑर्गेनिज्म इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो हाई प्रेशर की वजह से लाइट मतलब तो क्या हो जाता है, ट्रांसफॉर्म्ड हो जाता है, डेड ऑर्गेनिज्म क्या चीज़ में बदल जाते हैं, पेट्रोलियम में बदल जाता है या फिर नेचुरल गैस में। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे है लुक एट फिगर 5.4। आप लोग 5.4 एक बार फिगर को देखिए। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोल रहा है, इट शोज द डिपोजिट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। यहाँ पे दिखाएगा कि जो नेचुरल गैस है, ठीक है, और जो ऑयल है वो डिपॉजिट्स यहाँ पे आप लोग को दिखाएगा, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोल रहा है, यू सी दैट द लेयर ऑफ कंटेनिंग पेट्रोलियम ऑयल एंड गैस इज अबव दैट ऑफ वाटर। आप लोग ये देखोगे कि जो ऑयल है, ठीक है, और जो यहाँ पे गैस है वो क्या है, अबव द वाटर है, क्या है, अबव द वाटर। वाई, अब यहाँ पे ये है कि वाई इज़ इट सो, ऐसा आखिर क्यों है, रिकॉल डैट ऑयल एंड गैस आर लाइटर देन वाटर एंड डू नॉट मिक्स विथ इट। अब यहाँ पे ये है कि ये आखिर मतलब एवॉव क्यों है, क्योंकि जो ऑयल होता है और जो गैस होता है वो वाटर से क्या होता है, लाइटर होता है, इसीलिए ऑयल और जो गैस है वो क्या है, वाटर से एवॉव है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोल रहा है, द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑयल वेल वाज ड्रिल्ड एट पेनीसाई इवानिया यूएसए इन 1859। अब यहाँ पे क्या है कि जो इंडिया फर्स्ट ऑयल वेल है वो कहाँ पे ड्रिल्ड हुआ था, ये जगह का नाम है पेनीसाई इवानिया यूएसए में इन 1859। 8 ईयर्स लेटर, अब 8 लेयर्स बोल रहे हैं, 8 ईयर्स बाद, ठीक है, इन 1867 ऑयल वाज स्ट्रक एट मकुम इन असम। जो ऑयल है वो कहाँ पे स्ट्रक हो गया, मकुम इन असम में। इन इंडिया ऑयल इज़ फाउंड इन असम, और इंडिया में ऑयल का फाउंड कहाँ पे होता है, असम में, गुजरात में, मुंबई हाई में, एंड इन द रिवर बेसिन्स ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। बाकी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, पार्ट 4 में। तो आप लोग वीडियो पे बने रहें। जो लोग भी मेरे इस चैनल पे नए हैं कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।